जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के जो है हम 20th सीरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो जो आज न्यूज़ है वो ये आई है हिंदू में कि एलिफेंट और टाइगर्स का जो सर्वे होगा वो कॉमन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉमन सर्वे होगा इसमें एलिफेंट, टाइगर और लियोपार्ड इन तीनों को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि आज जो डेट है वो है 12 अगस्त, राइट। और 12 अगस्त जो होता है वो वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ये आपको बता दूं कि इसमें दूसरी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये देहरादून में कभी भी यूपीएससी के आपके जो है क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है। और ये किसके अंडर काम करता है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। क्लियर है? इसके अलावा आप लोग एक चीज़ और जानना चाहते होंगे, ये कॉमन सर्वे क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं कि एक्चुअली एलिफेंट और टाइगर ये जो है 90% जो इनका जो एरिया जो होता है ये कॉमन ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसीलिए जो है अगर इनका सर्वे हम कॉमन करवाते हैं तो काफ़ी पैसा बचेगा, तो कॉस्ट जो है इसका काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है। और एलिफेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि एलिफेंट जो है वो आपका एंडेंजर्ड जो है लिस्ट में आता है, IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें। क्लियर है? और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि वर्ल्ड का जो है मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है टाइगर का वो इंडिया में है। तो ये न्यूज़पेपर के थ्रू हमें इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं। अब जरा देखें एलिफेंट्स के बारे में। तो एलिफेंट के बारे में आपको बता दूं कि एलिफेंट जो हैं वो लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन द अर्थ हैं। जरा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि मैं वेल फिश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लैंड में नहीं रहता, सी में या ओशन में रहते हैं, तो ध्यान रखना है आपने। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि इनका शरीर काफ़ी बड़ा होता है, कान काफ़ी बड़े होते हैं और इनके जो सूंड भी काफ़ी लंबी होती है, ट्रंक्स काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है। आपको बता दूं कि मोटा मोटी जो एलिफेंट जो है एक आपके अफ्रीकन होते हैं और दूसरा जो कैटेगरी है वो है एशियंस का। ठीक है। और अफ्रीकन में भी फिर दो हैं आपके, सवाना और फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो मोटा मोटी जो है अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट की बात करते हैं। तो अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं, ठीक है, ये साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। किससे? एशियन एलिफेंट से। ये ध्यान रखना है आपने। तो क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट साइज में बड़े होते हैं तो इसलिए इनके जो कान जो होते हैं वो भी एशियन एलिफेंट के कंपैरिजन में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। यानी कि एशियन एलिफेंट साइज में छोटे होते हैं और इनके कान भी छोटे होते हैं। क्लियर है? देन आगे ध्यान दें वो ये कि जो आपके एशियन एलिफेंट है उसमें जो मेल एलिफेंट जो होते हैं उनके ही टस्क यानी कि दांत होते हैं, जो बड़े से दांत निकले होते हैं ना हाथियों के जो है, ठीक है, वो जो है सिर्फ एशियन एलिफेंट के मेल को ही मिलते हैं। यानी फीमेल्स एलिफेंट के पास जो है ये हाथी दांत नहीं होते हैं। ठीक है, टस्क जो है नहीं होते। लेकिन जो अफ्रीकन जो एलिफेंट है वो मेल और फीमेल दोनों के जो हैं क्या मिलते हैं आपको? वहां पर आपको बड़े बड़े दांत दिखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हाथियों के जो है दो तरह के दांत होते हैं, एक जो बाहर की तरफ निकले होते हैं और एक अंदर जो जिससे वो खाते हैं, राइट। तो इसलिए कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो मैं दिखाने वाले दांत टस्क की बात कर रहा हूं। देन आगे बात करें तो एलिफेंट्स के बारे में बता रहा था कि एलिफेंट्स का जो झुंड जो होता है इसको जो है मैट्रियार्क यानी कि फीमेल एलिफेंट लीड करती हैं। ये यूपीएससी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा जो उनका जो काफ जो होता है, जो बच्चा जो होता है, ठीक है, वो 4 से 5 साल में एक फीमेल एलिफेंट जो है जन्म देती है। और ठीक है, और जो इसका जो गर्भधारण पीरियड जो जेस्टेशन पीरियड जो है 22 मंथ्स का। ठीक है। और आपको बता दूं कि मैमल की बात करते तो सबसे लंबा पीरियड है ये, नहीं इंसान का तो 9 मंथ्स का होता है, आपको पता ही है। आगे बात करें तो एलिफेंट्स की बात चल रही थी। तो ये एलिफेंट जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसीलिए इन्हें इकोसिस्टम का इंजीनियर कहा जाता है। ध्यान दें इसको। ठीक है। जब ये चलते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये दो तरह से, एक तो क्या है कि ये डेंस फॉरेस्ट में पाथवे बनाते हैं। तो जहां से जिस जंगल से हाथी निकलते हैं तो ये रास्ता बनाते हुए चलते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो वो ये है कि इनका वेट इतना ज्यादा होता है, तो जब ये जंगल में जो है या धरती पर जो है क्या करते हैं, अपना पांव रखते हैं तो थोड़ा गहरा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका कि उनके फुटप्रिंट से जो है क्या होता है, उसमें पानी जब भर जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो, और या फिर आपके जो हैं टेडपोल्स वगैरह जो हैं वो वहाँ पर क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि जब हाथी चलते हैं तो बर्ड्स उनके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी के पाँव रखने की वजह से काफ़ी सारे कीड़े निकलते हैं ज़मीन में से और फिर उन कीड़ों को वो बर्ड्स खाते हैं।
तो इसीलिए ये क्या है, कीस्टोन स्पीसीज हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 अगस्त जो है वो वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है थीम आई नहीं है, बट मुझे एक जगह मिला, सेव एलिफेंट सेव वर्ल्ड लाइफ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये होगा। एलिफेंट के सेंसस की बात करें तो हर 5 साल पर ये सेंसस होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो है ये सारा काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान दें। कब स्टार्ट हुआ था? फरवरी 1992 में स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। ये सारा काम कौन करवाता है? तो ऑब्वियसली कौन करवाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये सारा जो है सेंसस का प्रोसीजर करवाता है। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पर है? कर्नाटका में, ध्यान दें। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पे? कर्नाटका में, जो लास्ट टाइम 2017 में हुआ था। तो अगला कब होगा? 2022 में होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? कर्नाटका में, फिर कहां पर है? असम में, और फिर है केरला में। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, वो ये कि केरला में जो है 5706 आपको बता रहे हैं, लेकिन एक बार ये रिपोर्ट भी आई थी कि करीब 2700 जो एलिफेंट जो है उनको जो है काउंट नहीं किया जा सका, ठीक है। तो अगर वो काउंट हो जाता है तो फिर तो केरला में सबसे ज्यादा एलिफेंट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। ये जो सेंसस जो होता है दो तरीके का होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट काउंटिंग कैसे होती है कि भाई आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि हाँ भाई ये एलिफेंट है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। इस तरीके से जब आप काउंट करते हो तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट काउंटिंग। एक होता है इनडायरेक्ट। वो क्या होता है कि उसमें जो है जो हमें दिखे वो तो ठीक है, इसके अलावा जो है जो एलिफेंट के डंग वगैरह जो है डिगे हैं उसको भी क्या करते हैं, एनालाइज करके इनकी संख्या के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो एक हो गया डायरेक्ट देखकर, और एक इनडायरेक्ट उनके डंक वगैरह से, ठीक है, चीजों को हम पता लगाते हैं। अगर मैं एशियन एलिफेंट्स की बात करूं तो ये जो IUCN के रेड लिस्ट में, एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। साइट्स की बात करूं तो उसमें अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करूं तो उसमें शेड्यूल 1 में आते हैं। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC कभी भी पूछ सकता है आप लोगों से। क्लियर है? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं। देन एलिफेंट जो कि एंडेंजर्ड है आप जानते हैं, लेकिन अगर अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करें तो वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं। ध्यान देना, एशियन किस में आते हैं आपके? या एंडेंजर्ड में आते हैं, और वहीं अफ्रीकन जो है वल्नरेबल में आते हैं। तो ये ध्यान देना है आप लोगों ने। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इन एलिफेंट्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनको जो मारा जाता है, ये जो हाथी के जो दांत जो है, इनके वजह से इनकी पोचिंग की होती है, इनका शिकार किया जाता है। क्लियर है नहीं? इसकी जो है नेशनल इंटरनेशनल दोनों मार्केट में काफी डिमांड है इसकी। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है? तो मैं आपको बता दूं, इनका हैबिटेट लॉस बुरी तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं, वहां से रोड निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो इसके वजह से इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एलिफेंट के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए। वो क्या? ये बहुत खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत जल्दी जो है ये अपना एरिया जो है चट कर जाते हैं, तो फिर इन्हें दूसरे एरिया में जाना होता है। और अगर दूसरे एरिया में अगर ह्यूमंस की जो है पेनिट्रेशन हो चुकी है तो फिर हमें जो है मैन और एलिफेंट की फाइट देखने को मिलती है। तो ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर सकते हैं? हमें जो है कोई भी आइवरी प्रोडक्ट्स को जो है परचेज नहीं करना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं पाम ऑयल्स को परचेज करो। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल हम परचेज करते हैं तो पाम जो है पाम की जो प्लांटेशन होती है, और वो जो है आपके एलिफेंट्स के लिए काफी काम करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? जैसे UPSC ये क्वेश्चन पूछता रहता है, तो जरा ये देखें माइक। तो माइक क्या है? द मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। मॉनिटरिंग, ठीक है, द इलीगल, ठीक है, के फॉर किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ध्यान रखना है आपने। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें जो है हाथियों का ध्यान रखा जाता है, उनकी पोचिंग को रोकने की बात होती है, उनकी संख्या कैसे बढ़ाएं, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और ये प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? एशिया में चल रहा है और अफ्रीका में चल रहा है। तो ध्यान रखना, माइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे UPSC ने पिछली बार पूछा था, मतलब कुछ साल पहले पूछा था स्ट्राइप्स, तो वो किससे रिलेटेड था? वो टाइगर से रिलेटेड था। तो ऐसे ही UPSC आपसे पूछ सकता माइक के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है सीड बॉम्ब। क्या है आपका? सीड बॉम्ब। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों इसका एस्पेक्ट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की। तो सीड बॉम्ब क्या होता है? तो सीड बॉम्ब जो है वो क्या है कि हम जो है सीड्स के साथ जो है हम कंपोस्ट क्ले को मिक्स करके जो है ऐसा बॉम्ब बनाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? सीड बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होता है? रीवेजिटेशन करवाने के लिए, रिफॉरेस्टेशन करवाने के लिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जहां पर भी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वहां पर आप सीड बॉम्ब फेंक दें, और इससे क्या होगा कि इन सीड बॉम्ब से जो है आपके प्लांटेशन जो है निकलते, क्योंकि इसमें सीड्स हैं बहुत सारे। तो आप सोचोगे कि अगर हमें सीड डालना है तो हम खुला ओपन सीड क्यों नहीं फेंक देते? इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि अगर हम सीधा ऐसे बिना क्ले और कंपोस्ट वाले सीड फेंकेंगे तो क्या होगा कि कोई भी बर्ड आएगा, कोई कीड़ा खा जाएगा, ठीक है, तो फिर वो फायदा नहीं होगा।
तो इसीलिए इसको मिक्स करके फेंकते हैं, क्योंकि अब जब इसमें कंपोस्ट है, क्ले है, तो फिर कोई बंदर नहीं खाएगा, कोई इसको बर्ड्स नहीं खाएगा। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? तो इसलिए जो है अगर हम जो है जहां पर भी पेड़ वगैरह नहीं है वहां पर इसको हम फेंकें तो इससे क्या होगा, फायदा होता है इकोसिस्टम को। ध्यान दें इस बात को। लेकिन एक ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था, वो क्या कि जो आपका नारियल जो होता है, ठीक है, तो नारियल में क्या करते हैं आपके कि बारूद वगैरह जो है, ठीक, गन पाउडर जो भर देते हैं और वो छोड़ देते हैं, और फिर एलिफेंट जो है जब उसको खाते हैं तो फिर वो अंदर जो है वो फट जाता है, और जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी न्यूज़ में थी। ठीक है, तो ये ध्यान दें, सीड बॉम्ब को उससे आप कंपेयर ना करें, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है। ऐसा क्यों करते हैं तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले सीड बॉम्ब की बात करता हूं। सीड बॉम्ब क्यों कर रहे हैं? ताकि जंगल बढ़े, और जब जंगल बढ़ेगा तो मैन और एलिफेंट की जो फाइट है वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो है आपका कोकोनट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है? वो ये है कि एक्चुअली ये जो एलिफेंट्स हैं ये खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, गन्ने के खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए जो है क्या करते हैं किसान जो है, क्या करते हैं वो कोकोनट में जो है काफ़ी सारा गन पाउडर बारूद भर देते हैं और भी कुछ चीज़ें, और वो उनको दे देता है, और वो अंदर जो है उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सीड बॉम्ब जो है ये नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? एक माइक साइट की बात करते हैं। तो अफ्रीका में करीब 50 माइक साइट्स हैं, और एशिया में 28, और इंडिया में कितने हैं? 10। ध्यान रखना, माइक अभी आपको मैंने बताया था ना माइक के बारे में, जो है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखें तो आपके जो है ये आपके 10 आपके दे रखे हैं। चिरांग रिपू ये असम में है, दिहिंग पटकाई ये असम में है, ये भी ईस्टर्न दूरा जो है ये वेस्ट बंगाल में है, दियोमाली जो अरुणाचल प्रदेश में, गारो हिल्स मेघालय में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है, आपका मैसूर कर्नाटका, नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड, ध्यान रखना आपने। ठीक है, और फिर वायंड जो है केरला में। ये आपका मैप के थ्रू जो है इसको बताने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी माइक साइट है या कौन सी नहीं है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। फिर एक प्रोग्राम चलाया गया हाथी मेरा साथी। ठीक है, तो हाथी मेरा साथी जो प्रोग्राम किसने चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, इसी ने चलाया है। ठीक है, किसके साथ मिलकर? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI के साथ मिलकर गया। कब चलाया? ठीक है, 2011 में चलाया। ठीक है, एक्चुअली E8 यानी एलिफेंट 8 की जो है मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही थी दिल्ली में, तो उसी में ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हाथी मेरे साथी के नाम से 2 मूवीज में, एक राजेश खन्ना की है और एक आपकी जो है इसकी भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। E8 कंट्रीज की बात करें तो E8 कंट्रीज, E4 क्या है? एलिफेंट, ध्यान रखना है। E4 क्या है? एलिफेंट। ठीक है, तो ओके जी, वैसे E4 8 भी होता है। ठीक है, यहां पर E8 है, मतलब एलिफेंट 8 कंट्रीज। तो इसमें कौन से? इंडिया। तो नाम आपको पता है, वर्ल्ड की जो है 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एलिफेंट्स के इंडिया में है। ठीक है, तो फिर तो इंडिया को तो शामिल करना ही। इसके अलावा बोत्सवाना, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड। ठीक है, तो ये देश भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये 8 कंट्रीज हैं, तो इसको आप, इसका नाम आप जरूर याद रखें, यूपीएससी कभी भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि हाथी का जो है पैसेज, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत पानी पीते हैं, तो इसलिए उनको जो है मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर उनके लिए जो है क्या नहीं होगा, सेफ पैसेज नहीं होगा, तो फिर उनकी संख्या बड़ी तेजी से कम होगी। आपको बताऊं कि पिछले सेंसस के कंपैरिजन में जो है, जो मतलब कि जो 2017 में हुआ था, ठीक है, उससे पहले आपको पता है 2012 में हुआ होगा, तो उसके कंपैरिजन में 2017 में संख्या क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, जबकि टाइगर की बात करें तो टाइगर की बड़ी है, लेकिन एलिफेंट की संख्या क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है, और इतने सारे एफर्ट के बावजूद, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। तो 20 पैसेज जो है आपके साउथ इंडिया में है, 12 पैसेज जो है आपके ये कॉरिडोर जो है आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, 20 जो फिर सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे माइंस हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब ये माइन से होते हुए निकलते हैं तो फिर मैन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर ये बेचारे मारे जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? और इन कॉरिडोर के बीच में एक और प्रॉब्लम आती है, वो है आपके रेलवे ट्रैक। ठीक है, कि रेलवे ट्रैक पर चलते हैं और इनको रेल जो है इनको उड़ा जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं ये उसके साथ खेल रहे होते हैं, और फिर वो तार जो इनके ऊपर गिर जाता है और फिर ये क्या गिर जाते हैं, इनके ऊपर बहुत नुकसान होता है, इनको करंट लग जाता है, मर जाते हैं। फिर आपको 14 जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में है और 22 जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, तो ध्यान दें आप इस बात को। चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर नॉट द पार्ट ऑफ E8 कंट्रीज ग्रुप। आपको बताना कौन सी कंट्री जो है E8 ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या है उसका? रशिया। आपको पता है रशिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, लेकिन रशिया नहीं है। ओके, अब इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिफेंट्स।
ठीक है, तो एक है एलिफेंट कॉरिडोर, बी है आपका सीड बॉम्ब, सी है आपका दोनों, डी है आपका नीदर। तो जो भी इसका सही आंसर है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, आप बच्चों को जो है, अपने फ्रेंड्स को जो है व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने स्टेटस पर भी डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा जो नालंदा IAS अकेडमी जो है वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑफर करता है, ठीक है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो पहले इजी क्वेश्चंस आपको देते हैं, उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होते हैं एंड देन फिर आपका एडवांस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और फिर 1+1 स्ट्रेटेजी से आपको रिवीजन करवाते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें इन नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात और भी है वो ये कि इसके साथ साथ जो है क्लासेस वो ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, दोनों आपको जो है अवेलेबल करवाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप हमें इन नंबर पे कॉल करें। फिर आरपीएससी की, ठीक है, आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन लागू हो गया, जारी हो गया है, ठीक है। तो आप जो है इसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज और क्लासेस के लिए भी जो है हमें इन नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आंसर राइटिंग, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा, तो हम 2 आंसर जो है डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एक स्टैटिक पोर्शन पर, एक करंट पोर्शन पे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक साथ 20 क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर सकता। अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग आंसर राइटिंग आपको नहीं आती, 20 क्वेश्चन लिखकर आप कुछ नहीं सीखने वाले, क्योंकि जो आप पहले क्वेश्चन गलती करेंगे वही दूसरे में करेंगे, वही तीसरे में करेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो इसलिए आप 1 by 1 वही ब्लॉकचेन, ठीक है, कि पहले एक को लिखें, फिर जब वो आ गया फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपनी आंसर राइटिंग को भी डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।